हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीवन स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 1891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर 891 रुपया में क्या करके दोस्तों बेचकर, यानी एसपी है, ये क्या है एसपी है। 891 क्या है? 891 रुपये है ना। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है मेरा। अब क्या कहता है, बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया दोस्तों? लागत का 1/10। लागत का कितना दोस्तों? 1/10। मान ले जाए कि लागत कितना x है। लागत का मतलब क्रय मूल्य, लागत का मतलब क्या? क्रय मूल्य का 1 क्या है? 10 है। इतना कमाया लाभ, ठीक है। लागत का कितना कमाया दोस्तों? 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आप जानते हैं, अगर मेरे को विक्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? सीपी प्लस क्या? लाभ। होगा कि नहीं होगा? अगर आप क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हो तो विक्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये भी समझ लीजिए कि एक तरह से फार्मूला है। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 891 बराबर सीपी कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया x/10 रुपया, ठीक ना। तो x बटा कितना हो गया दोस्तों? ए कितना? पहले तो सीपी लिखेंगे ना, तो सीपी तो यही है, x है, प्लस लाभ कितना है दोस्तों? x/10। इसको आप कर दो, ये इधर पूरा का पूरा इधर लेके चला आएंगे, है ना, पूरा का पूरा इधर लेके चलाएंगे। तो 10x, एक x कितना हो जाएगा दोस्तों? 11x/10 बराबर 891, है ना दोस्तों। अब यहाँ से भी आप काट सकते हो। 11 8 88, 88 1 89 और 11 एकम 11, है ना। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इधर भागा में है तो उधर जाके गुना होगा, यानी 810 रुपया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल कितने दर पर बेचना पड़ेगा ना। 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदा था। सीपी कितना है टोटल? आप देख लो, 2470 रुपये, है ना। 2470 रुपये क्या है दोस्तों? 26 किलोग्राम चावल का क्या है? क्रय मूल्य, है ना। इनमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ध्यान दीजिएगा आप, अभी तो 10 किलोग्राम ना, कितने किलोग्राम का दाम है? टोटल कितना किलोग्राम था दोस्तों? 26 किलोग्राम था। कोई डाउट है? 26 किलोग्राम था, है ना दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा कि उसने कितना बेचा? 10 किलोग्राम बेचा। 10 किलोग्राम बेचा किस हिसाब से? यानी 10 किलो का एसपी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 गुना किस हिसाब से बेचा? 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 110, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1100 रुपये। 1100 रुपये तो 10 केजी के आ गया। अब शेष कितना बचा? शेष आपके पास जो आपको पास बच गया, है ना, से किस दर से? 10 किलोग्राम चावल बेच दिया 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए। शेष को कितना बेचना पड़ेगा? तो शेष देख लो आप, शेष वजन कितना बचा हुआ है? शेष जो चावल है, चावल ही है ना, हाँ चावल है। शेष चावल कितना बचा हुआ दोस्तों? चावल, शेष चावल बचा हुआ आपका 26 में से 10 को तो मैंने बेच दिया, तो बच गया क्या दोस्तों? 26, 16 केजी बच गया, है ना, सॉरी 16 केजी बच गया। अब यही बोल रहा कि यही 16 केजी को, है ना, किस दर पर बेचना है ना, और 70 रुपये का लाभ कमाना, उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा, मतलब किस, है ना, किस हिसाब से बेचना होगा कि 70 रुपये का उसका लाभ हो। ठीक है दोस्तों, 70 रुपये का लाभ हो, है ना, 70 रुपये का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए 1100 रुपये तो आपका हो गया। 16 केजी को बेचना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि x के दर से वो बेचा होगा, ठीक है, x के दर से उसने बेचा होगा। तो x के दर से उसने बेचा होगा, तो ये जो 16 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 16 केजी का एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? x 1 किलोग्राम का दाम है, मान ली है कि 1 किलोग्राम का दाम है, तो 16 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 16x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा 70 रुपये का लाभ मेरे को कमाना है,
तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों, टोटल आप जोड़ लो, विक्रय मूल्य 1100 इधर हो गया और इधर हो गया 16x, और इसमें से कितना को घटाना है दोस्तों, 2470 को घटाना है ना। तो इसमें से लाभ मेरा कितना आना चाहिए, और दिया हुआ है लाभ कितना 70 रुपये का आना चाहिए। अब कर दो, इसमें से हो गया, आंसर आ जाएगी, है ना। 1116x और इसमें से अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 2470 को 11 से 100 से घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा 900 और 400 1370 है ना। 1370 माइनस 1370 बराबर 70 है ना। 16x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 प्लस 1370 है ना, 1370 है ना। 70 दूनी की 140, 1400 कितना हो जाएगा 40, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1440 बटा 16, 16 9 44, यानी 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा, है ना। 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको बेचना पड़ेगा, तब आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं ऑप्शन में 90 है कि नहीं। 90 का ए है ना, अच्छा, हाँ मिल गया, चलो ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कहा था, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। मतलब कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, दोनों का दाम कितना है, टोटल 20,000 रुपया है। उसने घोड़ों को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उससे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो इसमें देखिएगा एक ट्रिक लगता है, जैसे एक तरफ हम रख देंगे क्या, घोड़ा, और एक तरफ क्या रख देंगे दोस्तों, गाड़ी, है ना। एक तरफ रख देंगे घोड़ा, एक तरफ रख देंगे गाड़ी। घोड़ा को कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% के लाभ पर, है ना। प्लस का मतलब 20% लाभ होता है, ठीक है। जहां माइनस लिखेंगे आप समझ जाना कि हानि है, ठीक है। और 10% की हानि पर, इसको कितना पे बेचा, 10% की हानि पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि 2% का लाभ हुआ, उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। कुल सौदे में क्या हुआ दोस्तों, 2% का लाभ हुआ, मतलब यहाँ पर भी प्लस। अब इसको कर दो तो घोड़ा और गाड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, घोड़ा, है ना, इसमें क्या आ जाता है, क्रय मूल्य का रेशियो, सीधा लिख सकते हैं क्रय मूल्य का अनुपात। ये क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य का अनुपात। अब इसमें से घटा दो आप, पहले इसमें से घटाओ ना, 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 18, ये अनुपात है। 20 में से अभी तो इसमें से ए घटाए थे ना, तो इस बार 2 में से ई घटाएंगे, तो 2 में से अगर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12 और 3 छक्के 18, यानी 2 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। मतलब क्रय मूल्य, जो घोड़ा का क्रय मूल्य है 2 है और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 3 है। और टोटल क्रय मूल्य मेरे को दिया हुआ था, टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ था दोस्तों, 20,000 दिया हुआ था। अब बताओ दोस्तों कि जो 3 और 2 दोनों को मिला के ही ना तो 20,000 होगा घोड़ा गाड़ी का। तो 2 रेशियो प्लस रेशियो 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 20,000 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों, लिख सकते हैं 20,000, है ना। तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा था ना, तो घोड़े का क्रय मूल्य है तो 2 की वैल्यू मेरे को लाना है। अच्छा अब बताओ कि इसमें 3 और 2 कितना हो गया, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000, है ना। तो इसलिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसे काट दो, आपको 5 चौके 4,000 यहाँ से कट जाएगा, यानी 4,000 इसका वैल्यू हो गया, है ना। इसीलिए कितना की वैल्यू लाना था, 2 का लाना था। क्यों, क्योंकि मेरे को घोड़ा का निकालना, तो 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। इधर 2 से गुना हो गया तो इधर से भी 2 से गुना हो जाएगा, है ना। 4 दूनी की कितना दोस्तों, 8,000 रुपया, है ना। इसका मतलब क्या है, घोड़े का दाम कितना है, 8,000 रुपया है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। बोल रहा है कि अब मतलब कि 10% कम होने के बाद अब चाय का मूल्य कितना है।
जो पूछ रहा है। एक सूत्र लिख लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों में वर्तमान मूल्य बराबर है, वर्तमान जो भाव चल रहा है, इसको भाव भी बोल सकते हैं। वर्तमान जो क्या चल रहा है दोस्तों, भाव चल रहा है ना, कि कैसे रुपये केजी दे रहा है, ठीक है। वर्तमान में भाव है ना, कि कैसे केजी चल रहा है, ठीक है। अगर उसको निकालना है ना तो इसका सूत्र होता है रकम बटा मात्रा, रकम बटा मात्रा गुना प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, जो भी हो। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, बटा कितना कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, है ना दोस्तों। प्रतिशत कितना कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, है ना। ये आप याद रखिए। इसी फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन बैठाएंगे, है ना। बताइए कि अब 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम है, तो रकम कितना हो गया, 22,500 हो गया। तो आपका वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, रकम कितना, वर्तमान मूल्य अगर हम निकालना चाहें तो ये वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 22,000 कितना है, 500 है, बटा 22,500 है ना, और रकम बटा मात्रा, मात्रा का मतलब कितना केजी है, तो 25 हो गया, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है ना कि 10% की कमी होने पर, तो 10% हम बोले थे कि कितना भी कमी हो या बढ़े, 10% की कमी हो या घटे, है ना। लाभ यहाँ पे नहीं लिखिए, लाभ लिखने से अच्छा है इसमें लिख दीजिए कमी या बढ़ोतरी, उस तरह से भी आ सकता है, लेकिन वन लिख लीजिए, ठीक है ना। तो कितना है कमी, 10% है, तो 10 कर देंगे यहाँ पे, 10 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना। 25 9 225, 90 हो गया दोस्तों, यानी 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है ना। अभी वर्तमान में ही 90 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन वो थोड़ी ना पूछ रहा था, बोल रहा था कि जब 10% की कमी होने पर हो गया तब चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तब देखिए हम देखेंगे, है ना। ये बताइए ये जो 90 रुपये प्रति किलोग्राम जो बिक रहा है, कितना घटने पर भाव बिक रहा है, 10 घटने पर बिक रहा है। यानी अगर हम बेस मान लें कि 100, पहले उसका मूल्य 100 था, अगर 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, नीचे भी 90 हो जाएगा। मेरे को निकालना कितना है, 100 का निकालना है, 100 का निकाल दीजिए, 90 से 90 कट गया, यानी जो शुरू में दाम था वो कितना था दोस्तों, 100 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेची, यदि उसे यह 15% लाभ पर बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो आप हल्का है, ठीक है। 6750 रुपये में बेचा, देखिएगा एकदम ट्रिक के हिसाब से, 6750 रुपये में बेचा विक्रय मूल्य। अगर मान ले कि दिमाग में ही लेके चलना है ना कि क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपया है, क्रय मूल्य हमेशा माइंड में 100 रुपया है, ठीक है। कितना लाभ मेरे को कमाना, सॉरी लाभ नहीं है अपनी, 25% हानि पर 6750 रुपये में बेचा। अगर 25% हानि पे बेचता, अगर 100 रुपये रहता सीपी, तो हानि के हिसाब से एसपी में कितना होता, 25% की हानि है, कितना 25% की हानि, 100 में से सीधे 25 घटा देंगे, यानी 75 हो गया। यही ना 75 है जो 6750 है, यानी 6750 बराबर कितना, 75, 6750 बराबर कितना, 75। अब बोल रहा है कि 15% का लाभ हमको कमाना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसी पर ना 15% लाभ कमाइएगा, यानी इसका में 15 जोड़ दीजिए, लेकिन घट रहा था, काहे कि हानि था, तो इसमें 15% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 115, यानी काची का वैल्यू निकालना आपका 115, बस आंसर हो गया। अब इसको कर दीजिए, है ना। 25 तिरिक की 75, सॉरी 25 तिरिक की 75, और है ना 25 यानी 15 से काट, 5 से काटिए, है ना। 15 पचे 75, 23 पचे 115, ठीक है ना। 15 चौके 60, 15 पचे 75, है ना, 450, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 450 गुना 23, 450 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों, 23, 23 पचे 15 से 15, हाथ मेरा 5, सॉरी हाथ मेरा 11, 23 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 92, 4 3 12 के 2 हाथ मेरा 14 8 1 9, 23 चौके 92 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 और 11 हो जाएगा आपका 103, 103, एक जीरो और बैठा देंगे, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,350 रुपये, 10,350 रुपये, है ना दोस्तों, 10,350। आई होप कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों।
अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। अगर कोई भी मेरे से त्रुटि है तो आप माफ़ कीजिएगा, ठीक, क्योंकि हम थोड़ा सा नए हैं, बिगनियर्स हैं, तो कुछ चेंजेस भी करना हो तो आप बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसा का भुगतान किया है तो ए ने कितने रुपये में खरीदा होगा। अब देखिएगा कि ए ने कितने रुपये पर खरीदा है। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा इसको, एकदम ध्यान से, एकदम हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई नहीं। मान ले जाए कि ए ने, कोई नहीं, ए था, मान लीजिए कि ए ने खरीदा था, किसी भी दाम पे खरीदे, मेरे को क्या मतलब, ठीक है ना, किसी भी दाम पे खरीदे, ठीक है। तो ए ने खरीदा, अब क्या बोल रहा है ना कि ए, मान लीजिए कि ए ने 100 रुपये में खरीदा होगा, अब 15% के लाभ पर बेच दिया। ए ने कितने में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा। अभी कितने के लाभ पर बेचा दोस्तों, 15% का, एकदम ध्यान से आप समझिएगा, 15% के लाभ पर, है ना, बेचा। तो बताओ कि 100 में प्लस 15 हो जाएगा, यानी 115 में बेचा होगा। आ रही है बात समझ में, 115 में बेचा होगा, है ना। अब क्या कर रहा कि अब क्या कर रहा है, उसने बी को बेच दिया, ये बी को तो मिल गया, बी को कितना में मिल गया, 115 रुपये में। अब बी ने भी बेच दिया, ठीक है। अब बी ने इसे 10% की हानि पे बेच दिया। अब बताइए कि इस पे अगर 10% की हानि होगा तब बी ने किसको बेचा, बी ने किसको बेचा दोस्तों, सी को बेच देता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसा भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। अब देख लो इसमें कि आप 115 का अगर हम 10% हानि पे निकाल दें, 115 का हम 10% क्या कर दें, हानि पे निकाल दें ना। क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, हाँ, 10% हानि पे, बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेचा। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपया 50 पैसा, ध्यान दीजिएगा, 10% अगर इसको मैं हानि कर दिया तो इसका 10% कितना हो जाएगा, है ना, जितना प्रतिशत बोले ना उसके बाद 1.10 अंक बैठा देंगे, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा, 11.5। अगर 1 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो 10%, अगर 2 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो 20%, ठीक है, 20% ऐसे, ठीक ना। तो इसका 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 रुपये 50 पैसा हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कितना में सी को बेचेगा, 115 में से कितना घटा पर में बेच रहा, तो 11 रुपये 50 पैसा इसमें से घटा दीजिए, है ना। अब 1150 में घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, है ना, 11 रुपये में से तो 11 घट गया तो 4 आ जाएगा, है ना, 103 रुपये 50 पैसा। कितना आ गया दोस्तों, 103 रुपया 50 पैसा, है ना। ये सी को मिल गया। अब बताइए, ये तो सॉलिड वैल्यू नहीं है, ये तो मेरा सॉलिड वैल्यू नहीं है। अब यही 103 रुपया 50 पैसा जो है, इसी की नहीं वैल्यू है जो दिया हुआ है कि सी ने इतना में खरीदा, 517 रुपये 50 पैसा में खरीदा, 517 रुपया 50 पैसा में क्या किया दोस्तों, खरीदा, है ना। अब बताइए कि 103 रुपये 50 पैसे की वैल्यू इतना, ये तो सॉलिड वैल्यू है, ये तो दिया हुआ मेरे को पता है ना। अब बताइए एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 517 रुपया 50 पैसा बटा 103 रुपया 50 पैसा, है ना। पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा। अब इसको खाली क्या कीजिए कि ऐसे ही काटना, है ना। अब एक की वैल्यू आ गया, अभी तो छोड़ दो, नहीं काटते, है ना, सीधे 100 की वैल्यू निकालो। क्यों, क्योंकि मेरे से पूछ रहा था क्या कि ए ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, तो ए कितने में माने थे कि खरीदा था, 100 में, तो 100 की तो वैल्यू निकालेंगे। तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, 517 रुपया, है ना, ये तो पॉइंट खट ही गया उसमें से, 103 5 गुना कितना दोस्तों, 100 हो जाएगा, है ना। अब काट दीजिए, इसमें 5 से काटिए, 20 बचे 100, 2 बचे 10, 20 बचे 100, 7 बचे 35, है ना। और फिर करेंगे 3 छक्का 18, 2 3 से कटेगा ना, 3 से तो ये भी कटेगा, है ना, 3 2 21 3 6 कट जाएगा, है ना। 6 तिया 18 और 2 9 तिया 27 69 तिया 207, 3 एकम 3 2 5 7 तिया 21 17 तिया 51, 3 दूनी की 6 1 5 त्रिक की 15, यानी 1700 कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया, है ना, 1725। अब काट दो, 69 से 7 कट जाएगा, है ना, 69 से 7 कट जाएगा। हो सकता है पॉइंट में आंसर दे रहा होगा, है ना, देख लेते हैं ना। तो देख लो आप इसमें से करके, आप 69
69 में 5 से गुना करो, 9 5 45 की, 5 से अगर हम गुना करेंगे तो शायद हो सकता है 690 आ जाएगा ना। 69 23 तिया कितना होना, अभी तो 23 से कटेगा, 23 तिया कितना 69, और ये 3 से कटेगा तो 5 तियाई 15 और 2 17 7 21 1 5 तियाई 15, अभी 5 से कट गया ना। 23 से देख लो आप, 23 दूनी 46, 23 दूनी 40, 4 50, 7 4 12 1 25, 125 नहीं कटा, नहीं कटा दोस्तों, नहीं कटा है ना। इसका मतलब कितना आ गया, 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया दोस्तों 575 गुना 20/23 है ना। भागा दे दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा इसका, है ना। ऑप्शन में तो नहीं है ऐसा, लेकिन आप भागा दे सकते हैं, है ना। सब सही किया हो ना, 517 रुपये 50, हाँ ठीक है। 9 का देख लेता हूँ, देख लेता हूँ कहीं पे गलत है, 500 रुपये दे रहा, तो देख लेते हैं। 103 रुपये 50 पैसा हो गया, इसका 15 115 10 के हिसाब से, है ना। 11 रुपये 50 पैसा अगर घट गया तो 11 रुपये घटाएंगे तो 4 रुपये, 104 रुपये 50 पैसा फिर घटा, 103 रुपये 50 पैसा, 103 रुपये 50 पैसे की वैल्यू इतना, 517 रुपये 50 पैसा, 103 है ना, 100 की वैल्यू। ठीक तो है दोस्तों, शायद हम लोग काटने में दिक्कत किए हैं, आप काट लीजिएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। 517 रुपये ना, इसका 500 रुपये आंसर दे देगा आपको, काट लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। मतलब इसमें क्या करना दोस्तों, 517 रुपया 50 मतलब 5175 बटा 1035 गुना कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा आपका 51। अगर ऐसे भी 5 से आप अगर गुना करो, इसमें 25 के 5 मेरा 2 5 15 2 17 के 7 1 हो जाएगा यहाँ पे 5175, देखिए 5 से आ रहा है, इसका मतलब कि ये 5 से कट जाता है पूरा पूरा, है ना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। आई होप कि समझ गए, काटने में दिक्कत हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देख लीजिए, 996 रुपये में बेचने पर लाभ है, क्रय मूल्य क्या होगा, पूछ रहा है क्या क्रय मूल्य। मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य 100 होगा, ठीक है। तो 996 रुपये में बेचने पर क्या लाभ है, यानी यदि हम उसको सीपी को हम x मान के हम चलते हैं यहाँ पे, तो 996 में से जब हम x को हटाएंगे तभी तो लाभ आएगा, क्योंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता। यही लाभ किसके बराबर है दोस्तों, 894 रुपये में बेचने से हुई जो हानि, तो हानि होगा तब तो उसको क्रय मूल्य में से घटाएंगे, यानी x में से अभी क्या घटाएंगे 894, ठीक है दोस्तों। 800 क्या करेंगे दोस्तों 94 घटाएंगे, सही है ना। अब कर लो यहाँ पर इसे, अब देख लो इधर x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 2x होगा, और माइनस 894 प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 996, ठीक है। और इसको आप कर दो माइनस 2x बराबर, इसको जोड़ सकते हो, 6 4 10 के 0 हाथ मेरा 1, 9 1 10 10 9 19 के 9 हाथ मेरा 1, 8 1 9 9 9 कितना दोस्तों 1890 आ गया, है ना दोस्तों। ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना दोस्तों 1890 बटा 2, 9 दूनी के 18, 945, यानी कितना आ गया दोस्तों 945 रुपये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बोले ना कि इतना में मतलब बेचते हैं तो इतना लाभ होता है और उतना में बेचते हैं तो उतना हानि होता है, तो बताइए कि इसका क्या होगा। आपके इसका क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पूछता है, तो क्रय मूल्य बराबर आप याद रख लीजिएगा, इसका फार्मूला है, ट्रिक याद कर लीजिएगा कि CP बराबर SP1 प्लस SP2 बटा 2, है ना। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके दूसरे भागा दे देंगे ऐसा क्वेश्चन में, तो आंसर हमेशा आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है रेलवे में, ध्यान कीजिएगा, रेलवे में SSC में सब हर जगह, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है ना। निर्धारित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 से बेचने से 10% की हानि होती है,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2/3 पर बेचते हैं तब मुझे 10% की क्या होती है, हानि होती है। लेकिन अगर आरंभिक निर्धारित मूल्य पर हम बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, 2/3 पर बेचते हैं, ठीक है। ध्यान आप दीजिएगा, हम एक से भी बताएंगे, अलग अलग तरह से भी बताएंगे, ठीक ना। निर्धारित मूल्य मान लो कि जो निर्धारित मूल्य है मतलब कि सीपी है ना, निर्धारित मूल्य मान लो कि 100 रुपया है, ठीक है। हम इसको दो तरीके से बता देंगे, ठीक है। निर्धारित मूल्य कितना, x है, इसके 2/3 पर बेचने से मतलब कि एसपी कितना आ जाएगा दोस्तों, एक तरह से समझ लीजिए सीपी है मतलब क्रय मूल्य है x, तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा, कितने के भाव से बेचने का रहा था, 2/3 पर बेचने से, यानी x गुना कितना दोस्तों, 2/3, यानी 2x बटा कितना हो गया दोस्तों, 3 रुपये, ठीक है दोस्तों। 2x बटा कितना, 3x। बेचने से कितना हानि होता है, 10% की हानि होती है, तो निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कितना का हानि हुआ, इस पे बेचने से 10% का क्या हुआ दोस्तों, हानि हुआ। ध्यान दीजिएगा कि 2x बटा 3, 2x बटा कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। निर्धारित मूल्य अगर x है, निर्धारित मूल्य अगर x है, उसका हम 2/3 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, सॉरी 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से 10% का हानि होती है, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा, ठीक ना। एससीपी नहीं होगा, कि एसपी होगा, तो पहले निर्धारित किया हुआ था, सॉरी एसपी होगा, ठीक है। निर्धारित मूल्य 100 रुपये, पहले मतलब 100 रुपया बेचने का प्लान है, लेकिन वो बोला कि 100 रुपया नहीं बेचेंगे, अब 2/3 के हिसाब से बेचेंगे, इसका अब आ गया 2/3 x आ गया, है ना। अभी बताओ आप कि जो 2x बटा जो 3 है, अगर हम ध्यान दें तो ये 10% की अगर हानि, तो हम बताए थे क्रय मूल्य को अगर 100 मान के चलिए तो कितना हो जाएगा, 10% की हानि पर अगर हम बेचें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो उससे क्या चीज़ से कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, है ना, और क्या कटता है, अब मेरे को लगता है नहीं कटता, 9 तिया 27, यानी कितना हो गया, 10 दूनी 20, x बटा 9 तिया कितना हो गया, 27, इतना रुपया आ गया मेरा ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य पर बेचने से, तो निर्धारित मूल्य कितना था, x था, अब क्रय मूल्य भी आ गया आपका, ये आ गया आपका क्रय मूल्य, है ना, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब निर्धारित मूल्य पर अगर बेचे तब तो कितना का लाभ होगा, है ना, वही ना पूछ रहा है आपको। तो प्रारंभिक मूल्य पर निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ बराबर आप जानते ही हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हो गया x, और ये जो अभी क्रय मूल्य लाया आपने 20x बटा कितना दोस्तों, 27, 27x में से 20x को घटा देंगे, बटा कितना दोस्तों, 27, 7x बटा कितना हो गया दोस्तों, 27 रुपये, है ना। तो इसीलिए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर इधर कर देते हैं, है ना, प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, है ना। लाभ कितना है, 7x बटा 27 में गुना से कर देंगे 100 से गुना, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, अभी बता दो, 20x बटा 27, 20x बटा 27, बटा वाला ऊपर चल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 27 से 27 मेरा कट गया, 20 पचे 100 कट गया, x से x कट गया, बच गया कितना दोस्तों, 7 पचे 35, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 35% लाभ होगा फाइनली उसको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लंबा है, कि हम इसको शॉर्ट भी कर देते हैं, आप घबराइए नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छे तरीके से हम बताएंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं इसका शॉर्ट क्या है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, शॉर्ट चाहिए था आपको, आप बोल रहे थे कि इसमें देखिए शॉर्ट चाहिए था ना, इसको शॉर्ट करना था, तो 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा, निर्धारित मूल्य के जो निर्धारित एसपी है, जो पहले का एसपी है, एसपी का 2/3 में बेचने से, है ना, बेचने से कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 25% का। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है दोस्तों, सॉरी 10% ना, 10% की हानि हो रही है ना, माइनस कर देते, ठीक है। देखिएगा, अगर कॉल अगर रहे ना तो उसका वैल्यू होता है नीचे वाला,
ठीक है ना। तो इसका मतलब कि 3 कुछ ये SP है, सब सॉलिड वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मल वैल्यू है जो माना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको मान के चले कि SP बराबर कितना हो गया 3, और बेच कितना में रहा 3 तो पहले था निर्धारित जो था, क्या था दोस्तों, ये क्या था, निर्धारित था, क्या था दोस्तों, निर्धारित था, पहले से ही फिक्स किया हुआ था 3, लेकिन मैं उसको कितना में बेच रहा हूँ दोस्तों, 2 में बेच रहा हूँ, कितना में बेच रहा हूँ, 2 में, यानी जो नया SP है, जो नया जो चीज़ है SP है ना, उसको कितना में बेच रहे हैं दोस्तों, 2 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को कितना हानि हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है। तो आप बता दो, अगर हम इस 10% को हम ले करके चलें, अगर हम इस 10% को लेकर के चलें तो ये इसको करिए, 10 दहाँ का कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, 10 दहाँ का 100, यानी कितना आ गया दोस्तों, 1/10 माइनस लगेगा। एक क्या है, ऊपर वाला हानि हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि जब भी होता है क्या चीज़ पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये CP हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि CP कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, CP कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो अगर हम इसके हिसाब से अगर निकालें, है ना, तो SP अगर हम निकालें तो 10 में से कितना घट जाएगा दोस्तों, 1 घट जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर इसे SP को अगर निकालते हैं तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, है ना। SP हानि मेरे को है ना, हानि यानी कि 10 रुपये पहले क्रय मूल्य था, अब हम उसको 1 रुपया कम में बेच दिए, यानी 10 माइनस कितना दोस्तों, 9, सब सॉलिड वैल्यू नहीं है, देखिए शॉर्ट है ना, शॉर्ट तो आपको चाहिए था ना, तो 9, यही 9 आ गया ना, यही 9 है ना जो 2 है, यही 9 है ना जो 2 है। तो जब ये 9 है जो क्या है दोस्तों, ये 2 है, 9 है जो क्या है, ये 2 है, 9 है जो क्या है दोस्तों, 2 है, समझिएगा, यही चीज़ को हम यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये 9 है क्या है, यानी ये 2 की वैल्यू कितना आई, 9 आया, 2 की वैल्यू कितना आया, 9 आया, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2। ये अब आपको निर्धारित मूल्य, निर्धारित कितना था, 3 था, यानी 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/2 गुना कितना दोस्तों, 3, यानी 9 तिया कितना दोस्तों, 27/2, 27 बटा कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, है ना, निर्धारित मूल्य आ गया, ठीक है। इसको ऊपर बेचने से कितना होगा, अब आपने बताओ कि क्रय मूल्य तो आपने निकाल ही दिया था, 10 निकाला था ना, तो आप इससे घटा दीजिए, है ना, या लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 27/2 माइनस कितना दोस्तों, 10 दूनी की 20 मिनट, 7 बटा कितना हो गया दोस्तों, 2 ना, प्रतिशत लाभ बराबर निकाल दो, अब बने रहिएगा हमारे साथ, गुना, और ये कितना हो गया दोस्तों, और क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, नीचे 10 कर दो आप, 10 दहाँ का 100, और कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी की 10, 7 बचे कितना दोस्तों, 35%। अब देख लो थोड़ा सा शॉर्ट है, हम आपको इतना बताया ना, लेकिन आप सब सीख जाइएगा ना तो डायरेक्ट बना दीजिए, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है। Y माइनस एक्स तथा Y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, अनुपात पूछ रहा है, Y माइनस मतलब Y माइनस एक्स बटा Y प्लस एक्स, अनुपात का मतलब तो यही हुआ, मतलब कि मेरे को Y की वैल्यू भी चाहिए, X की वैल्यू भी चाहिए, तभी तो आएगी ना। देखिए कैसे निकालना, कोई वस्तु X रुपये में बेचने पर, एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, कोई वस्तु में X रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने से 15% क्या होता है, लाभ होता है। X रुपये में बेचने से 15% की हानि, X रुपये में बेचने से 15% की क्या होती है दोस्तों, X रुपया जब इसका SP है ना, तो कितना की हानि हो गया दोस्तों, हम बता दिए, अगर माइनस लिखेंगे आप समझ जाइएगा कि हानि है, और प्लस लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि लाभ है, ठीक है। तो 15% कितना है दोस्तों, हानि है ना, माइनस कितना हो गया दोस्तों, 15%, ओके दोस्तों, माइनस कितना हो गया, 15% हो गया। अब Y रुपये में बेचने से 15% का क्या होगा दोस्तों, लाभ हुआ, यानी जब हम SP है, SP1 हो गया, SP2 हो गया, जब हम इसको Y रुपये में बेचते हैं तो क्या हो गया दोस्तों, 15% का लाभ हो गया। यहाँ पर प्लस कर दिए, कोई दिक्कत है, माइनस करेंगे तो हानि आप समझ जाइएगा, प्लस करेंगे तो लाभ, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा Y प्लस, अब X और Y की वैल्यू कैसे हम मेरे को निकालना है, अब X और Y की वैल्यू कैसे निकालना, अगर हम देखें, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या चीज़ देखिएगा ध्यान से, है ना। तो 15% को अगर हम ऐसे करें 15/2100,
3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी 3 रुपया का क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये ऊपर वाला हानि हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम बताए थे क्रय मूल्य हो जाता। ठीक है दोस्तों, यानी 3 रुपया की हानि हो रही है, 20 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। 20 रुपया क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है। अगर हम वही SP लाना चाहें, यानी यही X लाना चाहें, तो क्या हो जाएगा, यानी यही SP बराबर क्या हो गया दोस्तों, 20 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। अरे ये बात समझ में देख रहे हैं, कितना खूबसूरत ढंग से हो रहा। अब ये भी 15 बटा का अगर हम 100 करेंगे तो यही तो होगा, 3 पचे 15, 20 पचे 100, लेकिन यहाँ पे SP क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि लाभ है। तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपका देखो आंसर आपके सामने होगा, है ना। क्या खोज रहा था, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, इसी का अनुपात ना खोज रहा था। अनुपात का मतलब भागा देना होता, सिंपल है ना, y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स, है ना। y कितना दोस्तों आ गया दोस्तों, अब बता दो, y मेरे को आ गया 23 माइनस x कितना आ गया दोस्तों, 17, है ना। 23 अभी प्लस में 17, ठीक है। अगर हम 17 घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, और 23 में से अगर 17 हम जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा, है ना, 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6, 20 दूनी की 40, यानी कितना आ गया दोस्तों, 3:20, यही आपका आंसर है। आई होप दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मिला लेते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। देख लेते हैं 14 का सी, है ना, 14 का क्या कहता है ना, सी है, करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। एकदम चिन्नी सा सवाल है, आप देखिएगा। ठीक है, इस सब सवाल में कोई दम नहीं होता, है ना। आप सीख जाइएगा तो आप भी अब बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने अपना मेल डलवा दिया, आप मेल पे भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब बताइए दोस्तों, ये तो एकदम हल्का। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक वस्तु को 20 रुपया लाभ होता है, 100 रुपये में बेचने से। SP बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 100 रुपया दिया हुआ है ना। तो कितना का लाभ होता है दोस्तों, लाभ बराबर मेरा कितना है दोस्तों, लाभ बराबर कितना दोस्तों है 20 रुपये का लाभ है। ठीक है, 20 रुपये प्लस 20 रुपये मैंने लिख दिया। ठीक है, 20 रुपये का लाभ, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब बताइए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, 100 माइनस 20, क्योंकि इसमें तो 20 जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपया, है ना। अब लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ गुना 100, तो लाभ कितना है दोस्तों, 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 80, 1 0 से 1 0, 4 दूनी की 8, 25 चौके कितना दोस्तों 100, यानी कितना आ गया आपका दोस्तों आंसर, 25%। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये कोई सवाल नहीं था, लेकिन बीच में घुस गया तो आ गया, तो मैंने करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए अगर कोई आपको दिक्कत हो, हम ठीक करें, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई भी गिला शिकवा शिकायत मेल भी मेरे को कर सकते हैं। 21 का देखिएगा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बोल रहा है क्या कि अगर हम 20% के लाभ से अगर हम बेचते और वही अगर 20% की हानि से बेचते, तब उसमें ज़्यादा किस में मिलता, 20% में मिलता, लेकिन कितना ज़्यादा मिलता, तो 60 रुपया अधिक मिलता। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 20% पहले लाभ है। हम तो हमेशा CP को क्या लेके चलते हैं, 100। हम बोले थे ना कि 100 हमेशा CP याद रखिएगा। ठीक है, यही CP को कितना में बेच दिए दोस्तों, 100 को कितना प्रतिशत पहले लाभ पर बेचे, मतलब 20% क्या है, प्लस है तो लाभ है। मैंने पहले भी बताया, तो 100 में प्लस अगर 20 होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। ये हो गया SP1, पहला SP हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या कर रहा है ना, इसी चीज़ को क्या कर रहा है दोस्तों कि 20% की हानि पर बेच रहा है। तब यहाँ पर तो 80 रुपये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 20% हानि है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, SP2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही कह रहा ना कि यही दोनों का जो अंतर है ना,
यही दोनों का क्या है दोस्तों, अंतर है ना, जो 60 रुपया है। कितना है दोस्तों, सॉलिड वैल्यू हमारा कितना, 60 रुपया। इसको सॉलिड वैल्यू कहते हैं, ये सब तो माना हुआ है, सॉलिड वैल्यू तो मेरा ये ना। अब 120 में से आप 80 घटा दो तो कितना आ जाएगा, लेकिन इसकी कितना है, इसका जो अंतर है कितना है, 120 में से अगर 80 आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 40 है ना। 120 में से घटाइएगा तो कितना होगा, 40 है ना। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही पूछ रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य। तो 100 से गुना कर दिए, 1 0 से 1 0, 25 चौके कितना हो गया दोस्तों, 100, और 25 छक्का कितना हो गया दोस्तों, 150, यानी आपका 150 रुपया आंसर आ गया। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आया, आप कोई दूसरा ढंग से समझिए, कोई भी सजेशन आप दे सकते हो मेरे को। क्योंकि मैं यूट्यूब पर बिगिनियर्स हूँ। तो आई होप दोस्तों कि आप अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।